मन का पेंडुलम, राइट एंड लेफ्ट, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, मन की ये दोनों गतियां काम करती। कभी ये मन बड़ा अच्छा सोचता, तब तक आधा घंटा में बुरा सोचने लगता। जो आदमी हमको अच्छा नजर आ रहा, 1 घंटे में उसी को गाली देने की इच्छा करती। फिर मन कहता इसको डंडा मार दिया, फिर अगले दिन उसके प्रति प्रेम पैदा हो जाता। ये मन के दो, एक को कहते हैं सुमन, सुमन माने सुंदर मन, और एक को कहते हैं कुमन, कुमन माने बुरा होता। ये मन में दोनों चीजें, और ये बराबर अपने मध्य भाग सेंटर से राइट और लेफ्ट में, जब ये राइट की तरफ जाता है तब ये सुमन हो जाता, जब ये लेफ्ट की तरफ जाता है तब इसको कुमन कहा जाता। अगर ये बीच में स्थिर हो जाए तो सुमन और कुमन की परिस्थिति से ऊपर उठने लगता। बीच में ऐसा सेंटर है जिससे इसको ऊपर उठने का मौका मिलेगा, जहां इसके अंदर संसार की वासनाएं, तरंगे, इच्छाएं उठती, लोभ और मोह पैदा होता। जब इससे ऊपर उठने लगता तब इसके अंदर लोभ और मोह की वृत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती। अब इस मन को स्थिर करके ऊपर उठाने की क्रिया को संतों ने अपने सत्संग में मन को मारना कहा है। कहा जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया, भागने से रोक लिया, इसकी दौड़ भाग को कंसंट्रेट कर दिया और मन को ऊपर उठा दिया, कहा वो बड़े सूरवीर कहे जाएंगे। वो संसार के सबसे बहादुर आदमी हैं जिन्होंने मार मन डाला। लेकिन मन का मारना, अब कहना तो आसान लेकिन करना तो बहुत कठिन है। इस मन से हम सब लोग जूझ रहे। आपकी जिंदगी का लाइफ का आधा हिस्सा बीत गया, नामदान लिए किसी को 20 साल 30 साल का समय बीत गया, लेकिन अभी आपका मन स्थिर नहीं हो पाता। और इसमें जो समस्याएं खड़ी होती, कई चीज है। जैसे डॉक्टर हमको दवा देते, केवल हम दवा खाए जा रहे और परहेज कुछ नहीं करते, तब भी दवा का सही असर नहीं होता। या मान लो हम बहुत परहेज करते और दवा खाने में लापरवाही करते, सुबह की दवा शाम को, शाम की दवा सुबह, एक एक दिन दवा का नागा कर दिया। संयम परहेज तो बहुत करते, लेकिन हम आप दवा नहीं खाते समय से, तब भी बीमारी जल्दी नहीं जाती। इसी तरह से सदगुरु जब नाम की दौलत देते तो हमको आपको कुछ परहेज बताया जाता कि भाई ये परहेज करना, और समय से दवा खाना, यानी समय से सुमरन ध्यान भजन, जब अवसर मिल जाए तो सेवा भी करना, क्योंकि सेवा भी इसका एक सोपान है, यानी परमार्थी तरक्की का, जीवात्मा के जगाने का, भजन क्रिया को ऊंचा उठाने का। केवल आंख बंद करके बैठना ही नहीं, कहा इसमें सेवा का भी एक स्थान बनता। कहा जिसको गुरु भक्ति, गुरु आदेश का पालन गुरु भक्ति में आता, यानी ये सेवा भी, सेवा भाव का भाई बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते। अब गुरु भक्ति तो करते नहीं, केवल बस भजन ही करने लगते। कहते हमको तो नामदान मिल गया, अब हमको क्या जरूरत सेवा करने की, चंदा चुटकी देने की। बस दिन रात जब मौका मिला, आंख बंद कर अपने कमरा कोठरी में बैठे, सारी जिंदगी बीत जाएगी, कभी घंटे संग की आवाज सुनाई नहीं देगी। कहा पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय। कहते भाई भजन का दर्जा नंबर 2 पर कर दिया। संत महापुरुष इस सेवा भक्ति को, गुरु आदेश को कितना महत्वपूर्ण दर्जा दे रहे। उन्होंने देखो तो 2 दर्जे पर कर दिया। कहा नंबर 1 पर परमार्थ में, पिछले जमाने में गुरुओं के यहाँ साधना उपासना का क्या दर्जा था, गुरु भक्ति का क्या दर्जा था, ये भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा।
लेकिन संत मत में, विशेषकर गुरु महाराज के दरबार में आधुनिक संतों ने क्या फरमाया कि भाई यहाँ खुलासा कर रहे, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि संत मत में नाम कमाई, शब्द कमाई में गुरु आदेश का पालन करना नंबर 1 पर माना गया। जो दरबार का हुक्म हो गया आप उस पालन करो, आदेश पर चलो, ये आपकी गुरु भक्ति, गुरु सेवा में गिना जाएगा। इसके बाद नंबर 2 पर भजन कर दिया। कहा पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय आपको, जैसे भजन करना, सुमिरन करना, ध्यान करना, सत्संग में आना जाना। कहा ये सब बात तो बाद में, प्रथम दर्जा है गुरु आदेश का पालन। बराबर आप ये देखते रहो कि दरबार से क्या हुक्म हो रहा, जो आपकी शक्ति है उसके अनुसार आप भक्ति किया करो, आदेश के पालन में लगे रहोगे। तो कहा इससे मन का हुजरा, यानी मन की जो काई है, आपका मन जल्दी निकल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर हमारा स्पिरिचुअल डेवलप, हमारी आत्मा का विकास, हमारी आत्मा जितनी जल्दी जाग जाएगी। आत्मा जगने का मतलब क्या होता है, हमारी आत्मा को, सूरत को घंटे और शंख की आवाज सुनाई देने लगे। अब पहले तो धीरे धीरे सुनाई दिया, बंद हो गया। अगर सुनाई देने लगे थोड़ा बहुत तो समझ लो कि हमारी आत्मा जाग रही है। कहा मेरी सूरत, ऐसे कैसे बैठ रहे हैं, ठीक से बैठिए, नहीं जाइए कहीं नीचे सोइए, नीचे चलिए। ये कोई तरीका थोड़ा होता, सब लोग वहां बैठे हैं, आप फैला के बैठ जाएंगे। फैलाना तो नीचे कहीं जाके कमरा में। अब तो आपका काम हो गया, ड्यूटी पूरी, आप भक्ति हो गई। अब इनका काम चल रहा है हमारा सुनाना, इनका काम। आप तो अपना प्रार्थना बोल दिए, सुना दिए, लेकिन ये चीज ठीक नहीं होती है। ये कितना बुरा लगेगा लोगों को। पैर में दर्द है तो उसका उपाय नीचे है ना। तो देखो आप कि भाई मेरी सूरत सुहागिन जागरी, क्यों तू सोवत मोह नींद में, उठो भजन में लागरी। मेरी सूरत सुहागिन जागरी, सूरत कब जगेगी, जब ये भजन से लगेगी, यानी शब्द से जुड़ेगी, यानी घंटे शंख की आवाज इसको सुनाई देने लगेगी। इसको सूरत का जगना कहते। और जब तक घंटे शंख की आवाज, ये बाहर का घंटा नहीं। अब नवरात्रि में तो गांव गांव में घंटा बज रहा, गांव गांव में शंख बजाए जा रहे, कहीं कथा हो रही, कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं ढोल मजीरा बज रहे। ये बाहर के घंटे शंख की बात नहीं हो रही, ये अंदर में घंटा शंख बजेगा। और इसको जब सूरत सुनेगी तो समझ लो अब ये जाग रही है। जैसे जैसे आवाज बढ़ती जाएगी तो समझ लो आपकी सूरत अब जाग रही है, आपका भाग्य जाग रहा है। और सूरज जो है अब ऊपर आसमान में चढ़ रही। ये देवी देवता स्वर्ग बैकुंठ, उनकी दरगाह में हाजिर होने का अब इसका समय आ रहा। ये जीवन की सबसे महान, सबसे बड़ी घटना मानी जाती। इसी के लिए परमेश्वर ने मानव जन्म दिया है कि आपकी जीवात्मा जाग जाए और ये ब्रह्मांड में चढ़ जाए, जिससे आपका जन्म मरण का बंधन टूट जाए। बाकी और तो दुनिया के सब काम फिजूल माने गए। कितनों बड़े राजा रानी बन जाएं, लेकिन जन्म मरण का बंधन तो छूटता नहीं। राजा बनने से कोई मुक्ति नहीं पा सकता। कोई पटना में सीएम बन जाए, ये नहीं कि उसको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि उसको भी सजा मिलेगी जन्म मरण में। कहा कबीर गुरु की भक्ति बिन, राजो गदहा होए, लादी लादे और की घास न डारे को। इस जन्म में राजा और मर करके बन गए गदहा। क्या बन गए? गदहा। इस जन्म में तो पटना में राजा। कहा गुरु किया नहीं, भजन किया नहीं, आत्मा को जगा नहीं पाए, शब्द धुन से जुड़ नहीं पाए। अब यहाँ देखो बार बार शब्द की बात आ रही। अध्यात्मवाद की पहली शर्त है ये पूजा, इसमें प्रथम पूजा गुरु की जाती। अध्यात्मवाद सच्चा धर्म, इसमें बिना गुरु के कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। बाकी संसार की जितनी पूजा विधि आप देखते हो, ये तो लोग बिना गुरु के ही करते रहते हैं। कहीं पत्थर में, कहीं पानी में, आम जामुन पीपल के पेड़ में। तो आप अपने बिहार में कितनी पूजा देखते हो, इसमें कोई गुरु उरु की आवश्यकता नहीं है।
अब इसका फिर फल क्या मिलता है